भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जैसे तुम लोग बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, किसी छोटे यूट्यूबर की वीडियो आते हैं उसको स्किप क्यों कर देते हो। एक बार उसकी वीडियो को देखो, उस बंदे ने मेहनत की होती है भाई। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करने के पैसे थोड़े ना लगते हैं यार, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिया करो छोटे यूट्यूबर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही की चैनल तापस लर्निंग पर। बोर्ड एग्जाम कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और प्री बोर्ड तो आप लोग का चल ही रहा है। तो चलिए अपनी तैयारी को हमारे साथ दुरुस्त कीजिए। और आज करते हैं हम क्लास 12 हिंदी का चैप्टर है 9। फिराक गोरखपुरी की कविता है रुबाइयाँ गजल। इसी पाठ का प्रश्न उत्तर हम करेंगे। इस कविता के जो कवि हैं फिराक गोरखपुरी, इनका मूल नाम था रघुपति सहाय फिराक। रुबाइयाँ उर्दू फारसी की नज्म शायरी की एक विधा है जो 4 मिसरों पर आधारित होता है। यानी इसमें 4 लाइनें होती हैं। पहली, दूसरी और चौथी का तो तुक मिलाया जाता है, यानी वहाँ पर तुकबंदी वाले शब्द होते हैं। और जो तीसरी लाइन होती है वह स्वतंत्र होती है। दोस्तों, कवि ने इस कविता में माँ बच्चे के प्यार को वात्सल्य रूप से वर्णित किया है कि माँ अपने बच्चे के साथ कैसे खेलती है, उसे कैसे खिलाती है, नहलाती है, उसकी जिद को कैसे पूरा करती है, उसको कैसे कैसे बहलाने का, वही सब इन रुबाइयों में वर्णित है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। तो इसका उत्तर है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर यह भाव व्यंजित करना चाहता है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन मास में आता है। इस समय आकाश में घटाएं छाए होती है, यानी आकाश बादलों से घिरा रहता है तथा उनमें बिजली भी चमकती है। इस प्रकार सावन का जो संबंध घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। वैसे तो रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का तो है ही, लेकिन इस त्योहार को कवि ने सावन मास से और प्रकृति से जोड़ दिया है, जिससे इस त्योहार की महत्ता और सावन की महत्ता बहुत बढ़ गई है। दूसरा प्रश्न है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। तो खुद का पर्दा एक तरह का मुहावरा है जिसका प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। उत्तर है इसका, खुद का पर्दा खोलने से आशय है स्वयं की कमजोरियों से पर्दा हटाना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करता है तो वह स्वयं की बुराई कर रहा है। इसलिए शायर ने कहा है कि मेरा पर्दा खोलने वाले अपना पर्दा खोल रहे हैं, यानी कि जो व्यक्ति दूसरे की बुराई करता है वह अपने घटियापन को ही उजागर करता है कि वह कितना घटिया है, अपने बारे में ही बता रहा होता है। होप की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करते चलिए, क्योंकि वीडियो पर जब लाइक नहीं होता है तो यही सोचा जाता है कि शायद वीडियो लोगों को पसंद नहीं आया है। तो प्लीज आप लाइक भी कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, किस्मत हमको रो ले वे है, हम किस्मत को रो ले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। तो उत्तर है, कवि की किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया, अपने भाग्य से कभी संतुष्ट नहीं रहा। जो उसने जीवन में चाहा उसे नहीं मिला, उसी प्रकार किस्मत उसकी कर्महीनता को दोषी ठहराती है कि वह अच्छे से कर्म नहीं करता, इसलिए उसको उसका फल नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। चौथा प्रश्न है, टिप्पणी करना है। टिप्पणी जो है पेपर में बहुत आता है। तो क्या है, गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। तो उत्तर है, इस पंक्ति में गोदी के चांद से आशय है बच्चा और गगन के चांद से आशय है आसमान में निकलने वाला चांद। इन दोनों में गहरा और नजदीकी रिश्ता है। किस प्रकार का रिश्ता है गहरा और नजदीकी, देखते हैं। जिस प्रकार गगन का चंद्रमा रात्रि के गहन अंधकार को मिटाकर संपूर्ण संसार में उजाला कर देता है, उसी प्रकार गोदी का चांद अर्थात माँ का बच्चा अपने असीम सौंदर्य एवं हंसी किलकारियों रूपी प्रकाश से माँ के आंगन को प्रकाशित कर देता है, जिससे आंगन दमक उठता है। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के जीवन को क्या पूरे घर को उजाले से भर देता है, अपनी हंसी अपनी किलकारियों से उजाला कर देता है, उसे संपूर्ण कर देता है। सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। सावन की घटाएं और रक्षाबंधन पर्व पर टिप्पणी करना है। तो इसका उत्तर है, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार सावन के महीने में आता है। सावन मास में जब काली घटाएं असीम आकाश में छाई रहती हैं, तभी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। सावन का जो संबंध घटाओं से है, रक्षाबंधन का वही संबंध राखियों से है। सावन में जैसे काली घटाएं आकाश में छा जाती हैं, वैसे ही रक्षाबंधन के पर्व पर रंग बिरंगी लक्षों से युक्त राखियां चारों ओर दिखने लगती हैं।
घटाओं से जैसे बिजली चमकती है, ठीक वैसे ही राखियों में लच्छे चमकते हैं, जिन्हें बहनें भेंट स्वरूप अपने भाइयों को मानती हैं। अब है कविता के आसपास का प्रश्न। इन रुबाइयों से हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले शब्दों को छांटिए। इन रुबाइयों में हिंदी का प्रयोग हुआ है, साथ ही उर्दू का प्रयोग हुआ है और इसमें लोक भाषा के भी शब्द हैं। जो बोलियों में प्रयोग किए जाते हैं उनको अलग अलग करके छांटना है। तो हिंदी के प्रयोग है, आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, दिवाली की शाम घर पोते और सजे, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। अब इसमें उर्दू के प्रयोग हैं। देखिए, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके देख आईने में चांद उतर आया है। यह है उर्दू का प्रयोग, गेसुएं, उलझे हुए। अब लोक भाषा के शब्द हैं। रह रह के हवा में जो लुका देती है, लुका देती मतलब बच्चे को ऐसे ऊपर उछालते हैं ना हाथ से और फिर उसको रोक लेते हैं, उसी को लुका देती है। जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े, घुटनियों में अपने दोनों घुटनों के बीच दबाकर छोटे बच्चे को माँ कपड़े पहनाती है। आंगन में दुनक रहा है, जिदियाया है, यानी कि जिद कर रहा है और आंगन में कभी लौट रहा है, ठुनक रहा है। बालक तो है चांद पे ललचाया है चांद पे ललचाया है, कि मुझे चांद ही चाहिए। तो दोस्तों, यह था रुबाइयां पाठ का प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।